नमस्कार। क्या आपके मोबाइल फ़ोन पर जो ऐप्स पहले से आते हैं वो आपकी मर्ज़ी से हैं या फिर वो किसी टेक ज्वाइन की शर्तों पर आप पे थोपे जाते हैं? अब इस मुद्दे पर एक बड़ी टेक कंपनी ने खुल करके मोर्चा खोल दिया है। एआई बेस्ड सर्च कंपनी परप्लेक्सिटी एआई ने अमेरिका में गूगल के खिलाफ चल रही एंटी ट्रस्ट सुनवाई में अपनी बात रखने की तैयारी की। कंपनी के सीईओ और को फाउंडर अरविंद श्रीनिवास ने एक लिंक्डइन पोस्ट में जानकारी दी है कि उन्हें गूगल और यूएस डीओजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस केस में गवाही के लिए बुलाया गया है। परप्लेक्सिटी का साफ कहना है कि गूगल को तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है चॉइस यानी कि विकल्प। परप्लेक्सिटी का मानना है कि गूगल की क्रोम ब्राउजर जो गूगल के पास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उसने क्रोमियम को अपना सोर्स बनाया। माइक्रोसॉफ्ट एज और परप्लेक्सिटी का नया ब्राउजर कोमेट इसी तकनीक पर आधारित है। क्रोम की सफलता की वजह है उसका क्वालिटी, एग्जीक्यूशन और स्केल, लेकिन एंड्रॉइड और डिफॉल्ट ऐप को लेकर के परप्लेक्सिटी की चिंता बिल्कुल अलग है। परप्लेक्सिटी का कहना है कि एंड्रॉयड सिस्टम बहुत ज़्यादा गूगल डिपेंडेंट हो गया है। मतलब अगर कोई मोबाइल कंपनी गूगल के ऐप्स जैसे प्ले स्टोर, मैप्स या फिर यूट्यूब चाहती है तो उसे गूगल की शर्तें माननी पड़ती हैं। और शर्तें यह है कि डिफ़ॉल्ट सर्च होगा गूगल, डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट होगा गूगल जेमिनाई। अब सवाल उठता है कि क्या ये सही है? क्या एक आम यूज़र को उसके मनपसंद सर्च इंजन या फिर वॉइस असिस्टेंट चुनने का हक नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? साथ ही साथ आपको बता दें कि परप्लेक्सिटी ने बताया कि एंड्रॉइड फ़ोन बनाने वाली कंपनियां यानी कि ओईएमएस भी इस सिस्टम से परेशान है। अगर वो कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो गूगल उन्हें रोकता है। परप्लेक्सिटी का ये भी कहना है कि कुछ केसों में उनका एंड्रॉइड असिस्टेंट गूगल जेमिनाई से बेहतर माना गया है, लेकिन फिर भी ओएमएस गूगल से हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि गूगल उन्हें मोटी रेवेन्यू शेयर करता है और इस शर्त पर कि वो डिफॉल्ट सेटिंग से छेड़छाड़ ना करे। परप्लेक्सिटी का हल क्या है? आपको बता दें कि गूगल को तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्रोम गूगल के पास ही रहे, लेकिन यूजर्स को विकल्प मिलना चाहिए। ओईएम कंपनियों को छूट मिलनी चाहिए कि वो खुद तय करे डिफॉल्ट ऐप कौन से होंगे और यूजर्स को मिले एक असली चॉइस जिसमें किसी भी सर्च इंजन या फिर असिस्टेंट को चुनने की आज़ादी हो। साथ ही साथ परप्लेक्सिटी ने यह भी कहा है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली का सीधा असर होता है इनोवेशन पर। नई तकनीकों का विकास रुक जाता है, छोटे स्टार्टअप्स को मौके नहीं मिलते हैं, यूजर्स तक बेहतर विकल्प नहीं पहुंच पाते हैं। परप्लेक्सिटी खुद को गूगल का सीधा कॉम्पिटिटर नहीं मानता है, वो सिर्फ एक ऐसा विकल्प बनना चाहता है जो वेब सर्च को एआई के साथ जोड़ करके यूजर्स को एक नया अनुभव दे सके और एक फेयर, ओपन और इक्वल डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सके। क्या वक्त आ गया है कि हम अपनी डिजिटल आज़ादी की बात करें? आपकी क्या राय है? क्या आपको अपने मोबाइल में डिफ़ॉल्ट ऐप चुनने का पूरा हक मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खबर वही जो समझ आए। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं नाज़रीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक जस्ट जर्नलिज्म।